अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ आमिर मुरसलीन और आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक स्पेशली एकेडमी सिस्टम के लिए बनाया गया है जिसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की गई हैं। ठीक है, तो एक पार्टनर हो या एक से ज़्यादा पार्टनर्स हों, उनके दरमियान में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो चले हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले ऐड क्लास पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जितनी क्लासेस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं FSC फर्स्ट बना लेता हूँ, उसके बाद FSC सेकंड बना लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 9th क्लास बना लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे 10th क्लास बना लेते हैं। आप जितनी क्लासेस बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये क्लासेस बन गई। उसके बाद आप सेक्शन बनाना चाहें, जितने सेक्शन बनाने हैं आपने ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप जैसे A सेक्शन है यहाँ पे सेव कर दें, उसके बाद B सेक्शन है उसको सेव कर दें। ठीक है, जितने सेक्शन बनाना चाहिए यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो स्टाफ है उसको ऐड कर लें। जैसे यहाँ पर मैं स्टाफ को ऐड कर लेता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक किया, मैंने नेम लिख दिया मैंने, जैसे माय नेम इज़ आमिर मुरसलीन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फादर दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन दे देता हूँ और सब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आप यहाँ पे देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2020। ठीक है, और उसके बाद सैलरी जो आप उसको मुख्तसर के देंगे, जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ 10,000। इसको आप सेव कर दें। तो इस तरह से आप जितना स्टाफ ऐड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद भी ऐड कर लूँगा अभी वीडियो को स्टॉप करके, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंसेस बनाएंगे, मेन एक्सपेंसेस, कि आप कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टली बैंक से करने वाले हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें, जैसे हम सैलरी देंगे, स्टाफ सैलरी, इसको सेव कर लें। उसके बाद आप पेटी कैश अलॉट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रेंट देंगे, बिल्डिंग का रेंट है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर लें। इसके अलावा भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, मेन एक्सपेंसेस तो ये आ गए। इसके साथ जैसे कोई एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, इसके अलावा बोनसेस अगर आप देना चाह रहे हैं वो ऐड कर लें यहाँ पे। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आप करेंगे मेन हेड से। उसके बाद पैटी कैश से आप कितने एक्सपेंसेस करने वाले हैं उसको आप सब एक्सपेंसेस में डालेंगे। जैसे टी है, टी में यहाँ से। उसके बाद आप जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी का एक्सपेंस यहाँ से करने वाले हैं। उसके अलावा इजी लोड है जैसे, इसके अलावा पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल का एक्सपेंस है जैसे, और इसके अलावा मेंटेनेंस एक्सपेंस अगर आप कोई रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ये वो सारे हेड बन गए जो आपके सिर्फ पैटी कैश से जाएंगे। तो ये मेन हेड हो गए और ये हमारे सब एक्सपेंसेस हो गए।
अब ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद हम एडमिशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लासेस शो हो रही हैं। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे कि किस क्लास में आपने एडमिशन करना है। मैं FSC फर्स्ट में कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से FSC फर्स्ट ले लिया। आप जो उनसी क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लास उठ के यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे सेकेंडरी पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो FSC सेकंड आ गई। तो मैं FSC सेकंड में इस वक्त दाखिला कर लेता हूँ। मेडिकल ग्रुप का बच्चा है, सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, A में रखना है। ठीक है, 2022 का एडमिशन है। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ जैसे इकरा फातिमा मोहम्मद अता। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सब मैं फर्जी लिख रहा हूँ डमी डाटा के तौर पर समझाने के लिए। फादर नेम का फादर फ़ोन नंबर भी रख देंगे आप। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ लोधरा, और यहाँ पे आप पिक डेट कर लेंगे। क्लिक करेंगे, डेट आज की आ जाएगी। टोटल पैकेज जो आप उससे तय कर रहे हैं, जैसे 5000 कर रहे हैं, और AC चार्जेस जो हैं वो आप लेना चाह रहे हैं 500। उसके बाद अगर आप ये रखना चाहें, क्योंकि पार्टनर्स बाज़ का एक एकेडमी में ज़्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे पार्टनर भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्टनर उसको डील कर रहा है और ये पैकेज सेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ पार्टनर्स मैंने ऐड किए हुए हैं एकेडमी से रेलेवेंट। तो यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये नाम है इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टूडेंट का स्टेटस एक्टिव कर देंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो ये हमारा एक स्टूडेंट जो है उसका एडमिशन हो गया है। जब RNT स्टार्ट होगा तो हम RNT की टोटल फीस इस बच्चे से जो तय करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट में है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखेंगे, सेकंड यहाँ पे लिखेंगे और थर्ड यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि इस बच्चे ने सारी इंस्टॉलमेंट दे दी है। उसके बाद बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास क्यूरीज़ भी आती हैं, तो हम यहाँ से क्यूरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो बच्चा क्यूरी जिसने एडमिशन नहीं लेना, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नायला। ठीक है, और यहाँ पे फादर नेम है मोहम्मद अहमद। ठीक है, क्लास कौन सी क्लास में वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आप क्लास यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ये दबाएंगे तो यहाँ पे क्लास जाएगी, और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो विजिटर है उसका फ़ोन नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का, फादर है तो फादर का नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। किस डेट की इंक्वायरी है वो लिख लेंगे, एड्रेस लिख लेंगे PWP, और उसके बाद कौन डील कर रहा है, पार्टनर्स में से कौन अप्रूव कर रहा है उस क्यूरी को। ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो उसका नाम भी हम यहाँ शामिल कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर ये जो है उनको डील कर रहे हैं, तो इसको सेव कर दें। तो ये हमारी इंक्वायरी यहाँ पे नोट होगी। तो जैसे ही अगर कोई स्टूडेंट इंक्वायरी में आता है उसको आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसका नेम सर्च कर लेंगे। मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। सर्च कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे उसको अपने एडमिशन में भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्यूरी को इंक्वायरी जो आई है उसको आप अपने एडमिशन में एक्टिव कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक कर लें, और यहाँ से आप कंफर्म एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा इस वक्त इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जस्ट आपने ग्रुप रखना है और उसके बाद कौन से सेक्शन में इस बच्चे को ऐड करना है और कौन से ईयर है, उसके बाद डेट, और इसका जो पैकेज तय कर लेंगे वो आप रख देंगे। यहाँ पे AC चार्जेस लेने हैं 500 तो वो रख लें। उसके बाद किसने इस को डील किया था तो वो उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद स्टेटस एक्टिव कर दें और
स्टूडेंट जो हमारा इंक्वायरी का था वो इस तरफ सेव हो गया। तो इंक्वायरी भी हमारी डील हो रही है और साथ एडमिशन भी डील हो रहा है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अकाउंट सिस्टम के बारे में ईजिली समझ आ सके। तो एक स्टूडेंट मैंने 9th में ऐड कर लिया, एक स्टूडेंट मैंने सेकेंड ईयर में ऐड कर लिया। इसी तरह एक स्टूडेंट मैं और ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टूडेंट ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट को एडमिट करने के बाद अकाउंट्स की तरफ। तो एडमिशन हो गया, अब फ़ीस लेने की बारी है। जैसे ही फ़ीस पे क्लिक करेंगे, इस वक्त मंथ फरवरी चल रहा है तो हम फरवरी में आ जाते हैं। इस वक्त टोटल रिकवरी ये है और टोटल रिकवरी भी ये है और आज की रिकवरी भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टूडेंट आ रहे हैं जो हमने अभी एडमिट कर लिए हैं। आप स्टूडेंट का नाम सर्च कर सकते हैं, फादर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आ गई हैं समरीन, ठीक है। तो ये समरीन आ गई हैं। इसका टोटल पैकेज जो है वो 4500 है। ये चेंजेबल नहीं है, एक दफ़ा सेट हो जाए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर रेफरेंस भी शो हो रहा है कि किसके रेफरेंस से ये पैकेज सेट हुआ है। उसके बाद आप फ़ीस रिसीव कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 4000 फ़ीस है आ रही है। उसके बाद जो वोचर काटा है आपने, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये आपका मैनुअल वोचर सिस्टम होगा, ठीक है, जहाँ काटने के बाद पर्ची आप स्टूडेंट को देंगे और उसका वोचर नंबर यहाँ एंटर करेंगे। 456 वोचर नंबर एंटर कर दिया मैंने। 2 फरवरी की फ़ीस है और डिस्काउंट आप कोई नहीं दे रहे, ठीक है। अब फ़ीस 45 होती, मैंने 4000 ले ली और यहाँ पे स्टेटस आप कर दें पेड और उसके बाद सबमिट फ़ीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके एरियर शो हो रहे हैं 500। अगर उसी मंथ में कुछ दिन के बाद वो 500 और दे देती हैं दोबारा, तो हम यहाँ पे फ़ीस रिसीव में लिखेंगे 500, ठीक है। और नया वोचर जो काटा है आपने वो दे देंगे यहाँ पे और उसके बाद पिक डेट करें और सबमिट एरियर कर दें। तो ये हमारे एरियर यहाँ पे 0 हो गए और उसके 500 भी रिसीव हो गए हैं। इसके अलावा अगर कोई फ़ीस एडवांस आती है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल रिकवरी आ गई आज की, ठीक है। तो इस पे एक दफ़ा इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपडेट रिकवरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और स्टूडेंट आ गया है, जैसे नायला है, उसने फ़ीस देनी है, ठीक है, तो वो आ गया, उसका पैकेज 6000 शो हो रहा है। ना ये रिकवरी एडिटेबल है ना ये टोटल रिकवरी एडिटेबल है, आप इसमें कोई टाइप नहीं कर सकते। तो फ़ीस रिसीव हो रही है 6000। उसके बाद आप वोचर काट के जो देंगे, ठीक है। उसके बाद पिक डेट है, डिस्काउंट आप 0 दे रहे हैं, एरियर कोई नहीं है, फुल फ़ीस ले रहे हैं, पेड स्टेटस दे दिया मैंने और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फ़ी कर दें तो आज की टोटल रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारी टोटल रिकवरी है, ये टोटल रिकवरी आ गई। इस पर क्लिक करें, अपडेट रिकवरी कर दें। उसके बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं आज की DCR कि आज के दिन कितने बच्चों ने हमें फ़ीसें दी हैं, तो जस्ट आप यहाँ से पिक डेट करें, सर्च का बटन दबाएं और उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वो फ़ीसें हैं जो आज के दिन स्टूडेंट ने हमें जमा करवाई हैं, जिनका वोचर नंबर ये है और ये अमाउंट है और ये पेड स्टेटस है। और यहाँ से आप क्लास वाइज चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट के अभी बच्चे अनपेड बैठे हुए हैं। यहाँ से क्लास उठा लें, जैसे फर्स्ट ईयर सेक्शन उठा लें, A सेक्शन, और मंथ उठा लें यहाँ से फरवरी, स्टेटस ले लें अनपेड और यहाँ पे आप सर्च का बटन दबाएं तो ये आपको बता रहा है कि इस क्लास के अंदर ये बच्चा इस वक्त अनपेड बैठा हुआ है, जिसकी आप रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास वाइज जो भी आप अनपेड की रिपोर्ट तैयार करना चाहें वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक फ़ीचर है कि आप अगर ऑडिट करना चाहते हैं, ठीक है, वोचर बुक उठाएं और पहला वोचर जो मंथ में काटा है उसका नंबर यहाँ पे आप जस्ट टाइप करते जाएं तो फ़ौरन जो है ये आपका साथ साथ ऑडिट भी कर देगा कि इतनी फ़ीस थी और ये वोचर कितने कितने का कटा है। इसी तरह आप अगला वोचर टाइप करते जाएं तो ये आपको बताता जाएगा कि कौन से वोचर पे कितनी अमाउंट इस वक्त आपने रिसीव कर ली है और ये टोटल रिकवरी के साथ, ठीक है। इस तरह आप मंथ वाइज ऑडिट भी किसी अकाउंटेंट का इजीली कर सकते हैं उसके वोचर सिस्टम से।
तो यहाँ पर हमने फ़ीस रिसीव कर ली है, तो मैं अपडेट रिकवरी कर देता हूँ। फ़ीस रिसीव हो गई, ये टोटल रिकवरी यहाँ शो हो रही है आज की, और ये हमारी ग्रैंड टोटल रिकवरी होगी। अगले दिन की रिकवरी यहाँ 0 होगी, टोटल रिकवरी यही रहेगी। उसके बाद हम चल पड़ते हैं असल गेम की तरफ, जो कि है इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आएंगे हम फरवरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इनकम एंड एक्सपेंसेस पे। उसके बाद हम फरवरी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ फरवरी पे आ गया। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि टोटल रिकवरी इस वक्त ये हुई है, और इस वक्त अकाउंटेंट के पास ये पैसे पड़े हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले अकाउंटेंट ने अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है कि उसने अपने पास आज रिकवरी कितनी की। तो यहाँ पर सेव टू डेज रिकवरी को करेंगे। सबसे पहले ऐड पे क्लिक करें, गेट करें, और ये फरवरी का मंथ है, पिक डेट, और इसको कर दें सेव। ठीक है, तो ये हमारी आज की रिकवरी सेव होगी। अगर आप इसको जनरेट रिपोर्ट करें तो ये 2 फरवरी को अकाउंटेंट ने इतने पैसे रिकवर किए हैं। ठीक है, तो आप पूरे मंथ में अकाउंटेंट ने कितने पैसे रिकवर किए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोटल रिकवरी हम किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं। जैसे हमसे ये पैसे आज के दिन कौन सा पार्टनर हमसे रिसीव करके ले गया, तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखें, मैं पूरी अमाउंट लिख देता हूँ। उसके बाद मुझसे कौन पैसे वो रिसीव कर रहा है, तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये नाम ले लेता हूँ। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लें, पिक डेट करें। ओके, मैंने ऐड का बटन नहीं दबाया था, तो इस वजह से मेरा जो विंडो है क्रैश हुई है। इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड का बटन दबाना था, वो मैंने नहीं दबाया, तो ऐड का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप 10,500 लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पे नाम ले लें जिसको आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो पैसे दे रहा है। उसके बाद यहाँ पिक डेट कर लें और इसको कर दें सेव। ठीक है, ये हमारे, अब यहाँ पर ऊपर देखें अकाउंटेंट के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, और पैसे जो है वो पार्टनर के पास चले गए। पार्टनर को हमने एज ए बैंक बैलेंस रखा हुआ है, तो ये पैसे इसका मतलब किसके पास चले गए, बैंक में चले गए, यानी पार्टनर के पास चले गए। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट पे जनरेट करें, तो इसका मतलब ये होगा कि आज के दिन इन्होंने कितने पैसे हमसे रिसीव किए। तो यहाँ पर अकाउंटेंट अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता रहेगा, और यहाँ पर अकाउंटेंट से जो पैसे लेके जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा, कितने दिए और इन्होंने कितने लिए। उसके बाद पेबल रिसीव्ड एंट्री। अब बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं, अब यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ पैसे हम अकाउंटेंट को दे रहे हैं ताकि वो कोई ख़र्चा वगैरह कर सके। तो हम यहाँ पे 10,000 एंटर कर रहे हैं, यानी कि अकाउंटेंट को पार्टनर अब पैसे दे रहा है ताकि वो उसके अंदर से ख़र्चा कर सके। अब रिसीव कौन कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, पिक डेट और फरवरी का मंथ है। ठीक है, आप जैसे ही मैं इस पर सेव का बटन दबाऊंगा, ऊपर आप चेंजिंग देखेंगे कि अब पार्टनर के पास पैसे बैंक में इतने रह गए हैं इस मंथ में, और कैशियर के पास यानी अकाउंटेंट के पास ये पैसे खर्चे की मद में आ गए हैं। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहें कि पार्टनर ने वापस अकाउंटेंट को पैसे कितने दिए, तो ये आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो 2 फरवरी को पार्टनर ने मुझे 10,000 रुपये बैंक से दिए। ठीक है, ताकि मैं ख़र्चा कर सकूं। अब मेरे पास अमाउंट ये पड़ी हुई है जिसके अंदर से मैं ख़र्चा करूँगा। अब सबसे पहले मुझे चाहिए इसके अंदर से कुछ, मैं छोटी छोटी अमाउंट लूँगा ताकि आपको अकाउंट्स की समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो पैटी कैश अलॉट करवा लेता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, और मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये पैटी कैश उठ के यहाँ आ गया। उसके बाद अमाउंट मैं ले रहा हूँ इसके अंदर से 2,000 रुपया पैटी कैश की मद में। रिसीव कौन कर रहा है, मिसाल तौर पर ये मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लें, डेट सेलेक्ट। ओके, ये मैंने दोबारा ऐड का बटन नहीं दबाया, इसलिए जो है वो तो प्रॉब्लम आया है। तो मैं इसको दोबारा,
तो ये वो सिचुएशन है जिसमें अकाउंटेंट के पास 10,000 रुपये आ चुके हैं, जिसमें से वो एक्सपेंस करेगा। एक्सपेंस को यहाँ करने के लिए सबसे पहले ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं सबसे पहले पैटी कैश अलॉट करवा लेता हूँ। इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं पैटी कैश ले रहा हूँ 2,000 रुपया, और रिसीवर मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, फरवरी, और डेट सेलेक्ट की मैंने, और उसके बाद सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन जैसे ही दबाया तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया, और ये हमारा 8,000 रुपये मज़ीद बचा हुआ है, जिसको आप मज़ीद एक्सपेंस कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक बंदे को सैलरी दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर सैलरी दे रहे हैं इसको, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आप सैलरी पे, और यहाँ पे आप सैलरी दे रहे हैं मिसाल के तौर पर 1000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नाम जिसको आप सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मंथ आ गया फरवरी, और पिक डेट। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आप देखें ऊपर टोटल एक्सपेंस 3,000 हो गया, 7,000 रुपये मज़ीद अभी पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं मज़ीद रेंट दे देता हूँ। रेंट मिसाल के 3,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं। उसके बाद रिसीवर है, मिसाल के तौर पर मैम साइमा लिख लेते हैं, यहाँ पे पार्टनर का नेम लिख लेते हैं हम। उसके बाद आप फरवरी, पिक डेट और सबमिट। ठीक है, 4,000 रुपये मज़ीद कैशियर के पास पड़े हुए हैं, इसको भी हम मज़ीद एक्सपेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपये मिसाल के तौर पर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे रिसीवर दे रहे हैं, जैसे जो हमसे पैसे वसूल कर रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अफ़ान लिख लेता हूँ, तो मंथ आ गया फरवरी, पिक डेट और सबमिट। 3,000 रुपये भी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा लेक्चर की मद में किसी को दे देता हूँ। ठीक है, तो ऐड न्यू। ठीक है, 3,000 रुपये में किसी टीचर को, जैसे यहाँ से टीचर्स स्टाफ है तो यहाँ पे आप स्टाफ शो हो जाएंगे सारे आपके। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे एक्सपेंस हेड आ जाएगा, जैसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स, और यहाँ से आप मंथ ले लें, फरवरी, पिक डेट और सबमिट। तो इस वक्त टोटल बैलेंस जो है इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास बैंक में ये पड़ा हुआ है, और एक्सपेंस इनकर्ड ये पड़े हुए हैं। ठीक है, जो टोटल रिकवरी हुई थी हमारी ये हुई थी। ओके, अब यहाँ पे हमने पैटी कैश जो अलॉट करवाया था उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, जो आपने बैंक से लिया है। कैशियर अपने पास यानी अकाउंटेंट अपने पास कर लेगा। तो हमने 2,000 रुपये पैटी कैश लिया था, एंटर अमाउंट 2,000। ठीक है, अलॉट किसने किया। ठीक है, उसके बाद पिक डेट और ये फरवरी का मंथ और सबमिट। अब ऊपर देखें 10,000 रुपये टोटल एक्सपेंस है, जिसके अंदर 2,000 रुपये पैटी कैश भी शामिल है, और इसके अंदर से हमने 2,000 पैटी कैश अलॉट करवाया हुआ है, ये कैशियर के पास है। अब यहाँ से आप एक्सपेंस हेड वाइज भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं सेल एक्स्ट्रा लेक्चर की मद में अगर किसी ने अमाउंट उठाई है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं सैलरी को सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद फरवरी, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सैलरीज़ को शो करेगा ये। अगर आप पैटी कैश उठाएंगे कि बैंक से पैटी कैश कितना अलॉट हुआ है उसकी रिपोर्ट जनरेट कर लें। ठीक है, ये पैटी कैश आ गया। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं इस मंथ हमने रेंट भी दिया है कि नहीं दिया, तो सर्च करें, जनरेट पे क्लिक करें, तो इस मंथ हमने रेंट भी दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि बिल दिया है कि नहीं दिया इस मंथ, तो हम यहाँ पे बिल ले लेते हैं, सर्च करें, जनरेट रिपोर्ट। इस मंथ हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया है। अगर आप सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे करके देखना चाहते हैं तो फिर आप व्यू ऑल पे क्लिक करें और जस्ट जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें, तो ये आपके सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा शो करवा देगा कि पहले पैटी कैश दिया है, फिर सैलरी दिया है, फिर रेंट दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आज की तारीख में क्या एक्सपेंस हुए हैं, तो वो आप सर्च कर लें और जनरेट रिपोर्ट, तो आज की तारीख में हमने यही एक्सपेंस किए हैं। तो हेड वाइज भी देख सकते हैं और आप डेट वाइज भी देख सकते हैं, और किसी एक शख्स का नाम
जो अगर आपको याद नहीं आ रहा कि मुझसे किस बंदे ने कितने पैसे लिए हैं, तो आप उसके नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अफ़ान को क्या दिया आज के मंथ में, ठीक है, जनरेट रिपोर्ट, तो इस मंथ में अफ़ान को मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि मैंने मैम साइमा को कोई अमाउंट दी है इस मंथ, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करें जनरेट रिपोर्ट, इस मंथ मैम साइमा को मैंने रेंट दिया है। तो आप बैंक से आई हुई अमाउंट का हिसाब यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसमें अंदर से पैटी कैश यहाँ पे अलॉट करवा लेंगे। उसके बाद आप पैटी कैश के एक्सपेंस यहाँ मेंटेन करेंगे, ऐड करें। यहाँ पे आपने चाय पी है तो चाय उठाए, यहाँ से अमाउंट पड़े 200 रुपये, पिक डेट और उसके बाद मंथ फरवरी। डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि कितने कप थे, क्या थी, किस तरह थी, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जैसे सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये सेव हो गया। उसके बाद नया एक्सपेंस कर लें, ठीक है। ऊपर आपने जैसे मेंटेन किया हुआ है, तो ये 2000 रुपये हमारा पैटी कैश है, ठीक है। उसके अंदर से 200 रुपये की चाय पी आपने। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि 200 हमारे एक्सपेंस में आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टेशनरी में कोई ख़र्चा किया है तो आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद स्टेशनरी को उठाएं। यहाँ पे आप स्टेशनरी में मिसाल के ऊपर आपने 750 की कोई स्टेशनरी ली है, ठीक है, और यहाँ पे मंथ ले लें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें कि क्या क्या ख़रीदा है। मैं यहाँ पे पॉइंटर लिख लेता हूँ। पॉइंटर लिखने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 950 का बैलेंस आ गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आज के दिन में हमने चाय पी है 200 रुपये की, और स्टेशनरी को भी यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आप इसको हेड वाइज भी देख सकते हैं कि चाय की मद में आज के दिन हमने क्या क्या पिया है। तो ये हमारा इस वक्त स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इकट्ठा दिखा देगा। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि आज की तारीख के क्या एक्सपेंस हुए हैं तो उसको सर्च कर लें, जनरेट रिपोर्ट करें तो आज की तारीख में ये एक्सपेंस हुए हैं। इसके अलावा अगर आप हेड वाइज जैसे टी सिर्फ चाय का खर्चा पूरा मंथ का दिखा दे तो यहाँ पे आपको सिर्फ चाय का खर्चा दिखाएगा। अगर आप सिर्फ स्टेशनरी का खर्चा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और एक्सपेंस हेड पे क्लिक करें और जनरेट रिपोर्ट, ये सिर्फ स्टेशनरी का खर्चा दिखा देगा। तो आप पैटी कैश से होने वाले खर्चे को इकट्ठा भी देख सकते हैं और हेड वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं कि टोटल रिकवरी ये है, जो हुई थी ये है, बैंक में इस वक्त ये पड़ा हुआ है, ठीक है। बैंक में से हमें मिले कितने और उसमें से खर्च ये हो गए। इस 10,000 में से हमने 2,000 रुपये पैटी कैश लिया हुआ है और पैटी कैश की अमाउंट जो खर्च होगी वो ये है। अब आप इस पर क्लिक करके किसी भी एक विंडो में क्लिक करके आप अपडेट बैलेंस दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पैटी कैश इन हैंड ये है। ऊपर आपको पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको नज़र आ रही है। टोटल रिकवरी जो हमने दे दी ये बैंक बैलेंस है। ये बैंक बैलेंस में से पैसे आए हुए ये हैं, उसमें से ख़र्चा ये है। उसके बाद टोटल पैटी कैश ये अलॉट हुआ है और उसके अंदर से ख़र्चा ये हुआ है और हमारे पास कैश इन हैंड ये है। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक अकाउंट्स को मैनेज करने के बारे में बात को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। थैंक यू।